जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपने बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की हिंदी के पद का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है कड़बक, जिसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को घुमा फिरा के लिया है ताकि आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे पहला चैप्टर से। सो बच्चों, आप लोग पूरे को आराम से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस लगभग एक जैसे हैं, यानी कि मैंने बहुत सारा घुमा के प्रयास किया है बनाने का। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई आप लोग अपने से कर पाएंगे और आप लोग गिनते रहिएगा कि आपने कितने का आंसर सही दिया है और आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि मैंने इतने क्वेश्चंस का आंसर सही किया था। यहाँ पे 2 बार लिखा गया था बोर्ड, यहाँ लिखना था बिहार बोर्ड। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित कड़बक कहाँ से लिए गए हैं, यानी जो कड़बक है कहाँ से लिया गया है। आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती, पद्मावत। तो आप लोग बताइए, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि पद्मावत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सुमेरु का पर्याय क्या है। पहला ऑप्शन है नीलगिरी, दूसरा ऑप्शन है कंचनगिरी, तीसरा मलयगिरी, चौथा हिमालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है कंचनगिरी। क्या है दोस्तों? कंचनगिरी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे तीसरा है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, यानी कि जो जायसी द्वारा जो रचित पद्मावत है ये किस भाषा में लिखा गया है, यानी कि इसकी रचना किस भाषा में की गई है। पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है ब्रज, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, चौथा ऑप्शन है मैथिली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहला यानी कि अवधी भाषा में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने लिखा है, क्वेश्चन देखिए क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा कवि हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा के, और आपको 3 ठो नीचे दिखाई देगा, जो कि दूसरा है सगुण राम भक्ति परंपरा, तीसरा है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, चौथा है संस्कृत काव्य परंपरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा पहले की तरह ही है। अगर आपने पहला क्वेश्चन सही से देखा होगा तो इसको आप लोग बता लेंगे। देखिए, पद्मावत किसकी रचना है। अगर इसको किसी ने नहीं बताया तो समझो कि आपकी हिंदी बहुत कमज़ोर है, जो कि हम लोग पद्मावत और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब की ही रचना है ये क्या, पद्मावत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि जायसी की। तो उम्मीद है कि आपने सही बोला होगा। क्वेश्चन 6 है कि पाठ में संकलित कड़बक कहाँ से लिए गए हैं, यानी कि पहला ऑप्शन है चित्ररेखा से, पद्मावत से, आखिरी कलाम से, अखरावट से। तो ये लिया गया है पद्मावत से। किससे लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सही बताए होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे करी है। कमल से, कुमुद से, सरोवर से, दर्पण से। तो उन्होंने अपनी आँख की तुलना दर्पण से करी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि दर्पण से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं, यानी कि कौन से शाखा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पहला ऑप्शन है प्रेम मार्गी शाखा के, दूसरा है ज्ञान मार्गी शाखा के, तीसरा है राम मार्गी शाखा के, चौथा है कृष्ण मार्गी शाखा के। तो ये हैं प्रेम मार्गी शाखा के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उम्मीद है आपने सही बताए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ये आपको मेरी WhatsApp चैनल पे मिल जाएगी।
व्हाट्सअप का लिंक यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ, आप लोग फालतू कमेंट मत कीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट आपसे है। और जो मेरी चैनल का नाम है ऑनलाइन क्लासेस, इसी के नाम से मेरी व्हाट्सअप चैनल है, तो वहाँ पे आपको हर एक वीडियो का जो PDF है मिल जाएगा। तो जो 9वां क्वेश्चन है क्या है कि कौन सी कृत जायसी की नहीं है, इसमें से कौन सा कृति जायसी जी का नहीं है, तो ये है मृगावती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पद्मावत की भाषा क्या है, मतलब पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन है अवधी, क्योंकि ब्रजभाषा में नहीं लिखा गया है, खड़ी बोली नहीं है, फारसी नहीं है, पद्मावत की रचना अवधी में की गई है। तो आप लोग ख्याल रखिएगा, अगला भी क्वेश्चन इसी प्रकार के मिल सकता है। अगला सवाल है कड़बक के कवि कौन है, तो ये तो बेवकूफ़ी वाला हो गया, क्योंकि सबको पता है कि कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी साहब जी का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसको टिक करते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है, तो बताइए उनकी कविता कौन सी है, बताइए जल्दी बताइए, कौन सा, बी कड़बक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, उन्हें यानी कि उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 1492 में। ये सबको ही पता होगा, क्योंकि आपने तो याद किया होगा, क्योंकि आपको जीवन परिचय भी लिखने के लिए आता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, यानी कि उनका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उनका जन्म बताइए उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या इसमें से कोई नहीं। तो उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, जायसी किस तरह के कवि हैं, यानी कि जायसी किस तरह कवि हैं, भक्त कवि हैं, सूफी कवि, सिंगारिक कवि, या इसमें से कोई नहीं, तो वे हैं सूफी कवि। किस तरह के हैं, सूफी कवि हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 16, जायसी का जन्म स्थान कहाँ था, यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अमेठी में। कहाँ हुआ था, अमेठी में। अमेठी से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं हमेशा सांसद का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि जायसी के पिता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, बताइए आप लोग। तो उनके पिता का नाम था शेख यमरेख। क्या था, शेख यमरेख। मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम था शेख यमरेख। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, चौथा ऑप्शन नीचे होगा, क्योंकि PDF का जो यहाँ वाटर मार्क आ रहा है इसमें है, लेकिन आप पहले देख लीजिए क्वेश्चंस को और 3 विकल्प देख लीजिए, हो सकता है किसी में सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जायसी थे धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे। तो जायसी फकीर थे। क्या थे, फकीर थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चौथे ऑप्शन की ज़रूरत ही हम लोग को नहीं पड़ी, हालांकि चौथा ऑप्शन था, इसमें से कोई नहीं। तो क्या थे, फकीर थे। अगला देखते हैं कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। ज्ञान मार्गी काव्य शाखा, मतलब ज्ञान मार्गी शाखा से, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, और डी है सगुण भक्ति काव्य। तो ये थे प्रेम मार्गी शाखा से। इससे पहले इस तरह क्वेश्चंस आ चुके थे, जो भी ध्यान से देखे होंगे उनको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन पता होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। इससे पहले मैंने चर्चा कर चुके हैं कि जायसी के जो काव्य थे किस भाषा में लिखे गए थे, तो वो था अवधी भाषा में। जो भी ध्यान से देखे होंगे उनको पता होगा अच्छे से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 21, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। उनका मुख्य रस है वात्सल्य, कि श्रृंगार है, कि वीर है, कि इसमें से कोई नहीं है। तो उनके जो भी रचना है उसमें श्रृंगार रस है। कौन सा रस है,
श्रृंगार रस से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पीडीएफ के नीचे जो भी है 8 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो पहले समझते हैं क्वेश्चंस को। लिखा है कि जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। पहला ऑप्शन है प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूप लेई द्वारा, डी है इसमें से कोई नहीं। तो उन्होंने रक्त रूप लेई द्वारा जोड़ा है। किसके द्वारा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ख्याल रखिएगा। अगला देखते हैं कि जायसी ने रलसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा खींचा, तो उन्होंने आंसुओं के द्वारा खींचे हैं। किसके द्वारा, अपने आंसुओं के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है, यानी कि उनमें कौन सा दोष था जिसके होते हुए भी उन्होंने कितने गुणवान बने। तो ऑप्शन नंबर है बी, यानी कि नेत्र दोष। कौन सा दोष था, नेत्र दोष था उनके अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, यानी कि जो उनका काव्य है किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की भांति। किसके भांति, समुद्र की भांति। कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं। तो प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो दोस्तों हम लोग जायसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जायसी ही हैं। तो ये तो सबने सही से आंसर दिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कड़बक कहाँ से लिया गया है, बताइए। ये लिया गया है पद्मावत से, और ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कड़बक के रचयिता कौन है, इसका आपको पता होगा, सबको पता होगा। कौन सा है, जायसी हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, अवधी है। मैंने इससे पहले कितनी बार बता चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा कवि हैं। तो इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। कौन सा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। जो भी ध्यान से देखे होंगे उनको पता होगा अच्छे से। अब देखिए 2-3 क्वेश्चंस और बच गया हैं। जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे करी है, तो उन्होंने अपनी आँख की उपमा दर्पण से करी है। हालांकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले बताए थे, प्रेम मार्गी शाखा के। किस शाखा के हैं, प्रेम मार्गी शाखा के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। कौन सी कृत जायसी की नहीं है। तो इसमें से मृगावती जायसी की कृति नहीं है। कौन सी, मृगावती। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 34। पद्मावत किसकी रचना है, जायसी साहब की है। उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी सारे आंसर सही दिए होंगे। सो दोस्तों, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो आपको शायद ना मिले, इसलिए आप लोग लाइक करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोग बेल आइकन प्रेस करेंगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।